हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि लव मैरिज के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। आजकल के आधुनिक समय में चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अपने हर काम के का छोटा बड़ा फैसला वो खुद करना चाहते हैं। चाहे वो उनके लाइफ की बात हो तो वो किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। लड़की लड़की या लड़का दोनों अपनी लाइफ को लेके बहुत ही जागरूक हैं। और आजकल तो मेट्रो सिटीज़ में जो है पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरे बच्चे खुश तो हम भी खुश। लेकिन हमारे गांव में आज भी ये जो है परेशानियां बनी हुई हैं। मतलब आज भी गांव में चाहे छोटे कस्बों में लड़कियों को वहीं पे शादी करना पड़ता है जहां उनके माँ बाप चाहते हैं। और चाहे वो उस शादी से वो खुश हो या ना हो, इससे परिवार को कोई मतलब नहीं होता है। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, जो भी फैसला लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। और हमको बच्चों पे विश्वास भी करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे राज़ी कीजिए। कुछ टिप्स हम बताएंगे जिसको आप अपना कर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पहला टिप्स है कि खुद को पहले समझें। आप अपने लाइफ का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। शादी विवाह बहुत बड़ा फैसला होता है जीवन का, कि लड़के को भी समझना चाहिए और ये लड़की को भी समझना चाहिए। आप ये जो फैसला लेने जा रहे हैं और वो भी लव मैरिज करने जा रहे हैं, तो इसमें आपका कोई साथ नहीं देता है। इसके लिए आप बहुत सोच समझ के तैयार होइए। और जो भी आप करिए इसके पहले दोनों पेरेंट्स के बारे में जानकारी कर लीजिए कि क्या चीज़ उन्हें पसंद है, किस चीज़ पे आपको परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है कि मतलब लड़की पक्ष है तो उन्हें लड़के की कोई बात नहीं पसंद आती है। तो अगर आपको ये लगता है कि उनकी आपकी ये हैबिट नहीं पसंद है तो उसे आप दूर करने की कोशिश कर लीजिए। छोटी छोटी जो मुश्किलें हैं वो आपसे दूर हो सकती हैं, तो आप कर लीजिए। तो उन्हें राजी करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और एक दूसरे को मेंटली रूप से समझ लीजिए। सबसे बड़ी समझदारी हमारी यहीं पे होती है कि हम जब भी शादी करने जाते हैं तो लड़का और लड़की एक दूसरे की मानसिकता को समझ लो। ये सबसे बड़ी और बहुत अहम बात होती है कि कभी भी लाइफ में आपको कोई ज़रूरत पड़े तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े समझाने के लिए, क्योंकि क्या आप मेच्योर पर्सन हैं। और इस चीज़ को आप खुद समझिएगा। मेरा अगला टिप्स है, सही मौके पे सही बात करें। मान लीजिए लड़की है, वो अपने घर में बात करना चाहती है, चाहे लड़का है वो अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता है, तो आप हमेशा घर के सही माहौल को का ध्यान रखिए। और तभी आप बात करिए जब आपके घर का माहौल जो शांत हो। और जब भी बात करिए आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी बात को आपके पेरेंट्स सुने। ऐसे टाइम पे ना बात कीजिए कि जब आपके पेरेंट्स गुस्सा हो जाएं। जब वो बहुत खुश हों तो आप अपनी बात कह सकते हैं। और सही मौके का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए लड़की है तो वो जिससे मतलब वो शादी करना चाहती है वो उनके फैमिली से पहले अपनी फैमिली को मिलवा दे। और फिर उसके बाद जो है लड़की है उसके घर में उसके रिश्ते की बात चल रही है, तो वहाँ पे वो अपनी बात कह दे। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और वो इस बात को लेके सोचती रह जाए और उसके पेरेंट्स जो है उसकी शादी तय कर दे। यही होता है सही मौके पे बात करने का मतलब। मेरा अगला टिप्स है, पेरेंट्स से अपनी बात कैसे जाहिर करें। मान लीजिए आप घर के बड़े हैं और चाहे आप बड़ी हैं और आप अपनी बात को पेरेंट्स से कहने में आपको बहुत संकोच आ रही है, तो आप अपने छोटे भाई बहन का भी सहारा ले सकते हैं। या फिर आप किसी ऐसे रिलेटिव का सहारा लें जिसके बात आपके पेरेंट्स बहुत मानते हों। ऐसे रिलेटिव का सहारा ना लेना कि जो आपके पेरेंट्स उनकी बात को नहीं मानते या फिर उन्हें नहीं मानते हैं।
या फिर ऐसा करिए कि कोई भी मतलब अपनी बात कहने के लिए आप एक लेटर लिख सकते हैं। जब माँ बाप बहुत खुश हों तो उन्हें ये दे सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं आप। ऐसा करके आप अपने पेरेंट्स को राजी कर सकते हैं, क्योंकि कि पेरेंट्स को लगता है कि जो रिलेटिव उनसे बात करने आ रहा है उनकी वो बहुत इज्जत करते हैं, और वो ये जो बात कहेंगे वो सही कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। और कार्ड के थ्रू मान लीजिए आप कोई बात कहते हैं तो पेरेंट्स भी समझते हैं कि मेरा बच्चा हमसे बहुत शर्माता है, चाहे वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, वो इसके माध्यम से अपनी बात कह रहा है, तो वो उस पर सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं और वो इस बात पे विचार करते हैं। तो इस माध्यम से आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है, तनाव के माहौल में आप अपना धैर्य बनाए रहें। आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी मतलब मैरिज के लिए, अपने लव मैरिज के लिए बात करते हैं तो घर में थोड़ा तनाव तो होगा ही। पेरेंट्स को लगता है कि आप बड़े हैं तो उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी ऐसा करेंगे, तो इस बात को लेके थोड़ा सा घर का माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है। उसमें आप एकदम धैर्य बनाए रखिए। आपको कुछ नहीं बोलना है, बस आपको शांत रहना है। बस आपको ये बताना है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिसका हमने चयन किया है वो हमारे परिवार के लायक है, ये आपको विश्वास दिलाना है। और जब आप कोई बात बहस करके करते हैं तो उसमें सिर्फ ये जताया जा सकता है कि मतलब आप जीत गए, लेकिन जब कोई बातचीत के थ्रू की जाती है तो वहाँ वो बात सही हमेशा साबित होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपनी जो भी बात है बहुत समझदारी से अपने पेरेंट के सामने रखिए और उन्हें ये बताइए कि हम जो कदम उठाए हैं बहुत सोच समझ के उठाए हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप अपने पेरेंट्स से कहिए, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बहुत समझदार है, हमारे परिवार को लेके चलेगी और आगे मेरे हर मुश्किल में वो हमारा साथ देगी। और उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। पता है, जब पेरेंट्स को सबसे बड़ी मुश्किल वहाँ आती है जब मान लीजिए आपने अपनी मैरिज करने का ठान ही लिया है, तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ हो जाते हैं कि पता नहीं उनके मम्मी पापा का क्या बिहेवियर होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा खानदान होगा। ये चीज़ पेरेंट्स को परेशान करती है। तो इसे आपको ही सुलझाना है धैर्यता के साथ। जब आपको ये बताना है कि जिसको हम पसंद किए हैं वो हमारे लिए मायने रखता है, तो जब हमारे लिए वो मायने रखता है तो उनके भी मदर फादर के लिए वो मायने रखता है। उनके भी मदर फादर वहाँ पे खुश हो जाएंगे कि जब हमारी बेटी खुश है या हमारा बेटा खुश है तो हम खुश हैं। इस बात को आपको अपने पेरेंट्स को बताना है और हमेशा अपने पेरेंट के साथ आपको खड़ा रहना है। आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि आप लव मैरिज करने जा रहे हैं तो हमेशा कोई बात, चाहे आप अच्छी बात के लिए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जहाँ एक बात गलत होती है तो पेरेंट्स तुरंत आपको जो है कुछ बोल देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है। आप अपना धैर्य बनाए रखिए। मेरा अगला टिप्स है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सपोर्ट में रहें। जब आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज की है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है हुई, वो आपके सपोर्टर हैं। जब वो लोग आपका साथ देते हैं और आपका ध्यान देते हैं कि आप ये काम करने जा रहे हैं तो आप जो है खुद मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और वो आपके सपोर्ट में रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आपके पास सपोर्टर ज़्यादा हों तो आपको अपने पेरेंट्स को मनाने में भी कोई देरी नहीं लगती है और पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि उन्होंने लव मैरिज की, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। आप ये अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। जो लोग सफल हों उनके बारे में अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखिए मेरा फ्रेंड है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, वो दोनों खुश हैं, दोनों वर्क करते हैं, उनकी
उनकी बहुत ही हैप्पी लाइफ है, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं। आप ऐसे उदाहरण अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं जो सक्सेस हैं, और आप उन लोगों से एकदम दूर रहिएगा जो आपके इस चीज़ के लिए राज़ी ना हो। इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके पेरेंट्स पे पड़ सकता है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। मेरा अगला टिप्स है कि पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिलवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, आप अपने पेरेंट्स से एक बार उनको मिलवाइए। अगर आपके पेरेंट्स इस लव मैरिज के लिए नहीं तैयार हैं तो आप बस एक बार उनसे कहिए कि ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप हमारे पार्टनर से मिल तो लीजिए। आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी, आप जो भी आपके विचार हैं उसके प्रति वो दूर हो जाएगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। आप किसी भी तरह से एक बार उनसे मिलने के लिए राज़ी कीजिए, और आप वहीं पर अपने पार्टनर से बोल दीजिए कि जब भी मेरे पेरेंट्स आएँ, आप बिना कहे शांत रह के उनकी हर बात को ध्यान से सुने और समझें। क्यों से कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कभी नहीं सुनना पसंद करते हैं कि मेरे हर बात का जवाब दिया जाए। इस बात का आप ध्यान अपने पार्टनर को बता दीजिए कि जब भी उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आए तो आप चुपचाप ध्यान से उनकी बातों को सुने और समझें। देखिए, आपकी शालीनता, आपका धैर्य और आपकी मुस्कुराहट उनको ज़रूर पसंद आती है, चाहे वो जैसे भी पेरेंट्स हों। इस बात का आप ध्यान रखिए। और आगे फिर जब आप मिल के आते हैं तो आप एक बार अपने पेरेंट्स से पूछिए कि हाँ, मतलब चाहे मम्मी से पूछ सकते हैं, चाहे पापा से पूछ सकते हैं कि आपको कैसी लगी मेरी पसंद। तो वो ये तुरंत नहीं कहेंगे कि हाँ वो ऐसे बोल रही थी, वो मेरी बात को सुन नहीं रही थी, हम डांट रहे थे, वो मेरा जवाब दे रही थी। वो एकदम ये बात नहीं बोलेंगे, बस वो बोलेंगे ठीक है। फिर आप उनको धीरे धीरे 1-2 दिन बाद फिर पूछिए कि कैसा लगा, कैसी लगी मम्मी हमारी पसंद आपको। इस तरह धीरे धीरे आप अपने पेरेंट्स को तैयार कर सकते हैं। और मौके मौके पे अगर आपके पेरेंट्स से आप ये भी बोल दीजिए कि आप अगर बात करना चाहते हैं कोई ओकेजनली तो आप बात भी करा सकते हैं। ज़्यादा बात ना कराइए, बस 2 मिनट 3 मिनट बात भी करा सकते हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे उनके हैबिट में आ जाएंगे। हाँ, आप अपने पार्टनर से ये भी बोलना कि आप उनकी ज़रूरत की चीज़ों को भी ध्यान रखिए। मान लीजिए जैसे कि कई पेरेंट्स होते हैं जो कहीं घूमने जा रही हैं तो उनके लिए कुछ लेते आए, तो इससे भी आपके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो उससे उनको मेरा ख्याल था, उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ है। छोटी छोटी गिफ्ट भी देना आपके पेरेंट्स को वो खुश कर सकते हैं। और बस वो सहज से, धैर्य से और शालीनता से ही अपना सकते हैं ऐसे रिश्ते को, तभी आपके पेरेंट्स राज़ी हो जाते हैं और आपको फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आपकी हैप्पी लाइफ हो जाएगी। मेरा अगला टिप्स है कि पेरेंट्स की इच्छाओं का ध्यान दें। आप जब पेरेंट्स की इच्छाओं का ध्यान देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों की, हर छोटी छोटी इच्छाएं उनकी पूरा करते हैं, तो पेरेंट्स भी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जिस तरह से आप सोचते हैं कि मतलब मेरे पेरेंट्स हमारे हर एक्टिविटीज़ से मेरे हर खुशी में शामिल हों, उसी तरह पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मेरे हर खुशी में मेरे बच्चे मेरे साथ शामिल हों। इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।